Hey everyone, welcome to Clear Exam with us. This is Mrinalini. I am a postgraduate in Life Sciences from HP University. I have cleared HP TAT, CTAT, HP SET, GATE, and KVS written examination. So we are here to discuss about the HP TAT previous year question papers. पिछली वीडियो में हमने HP TAT 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके मेडिकल सेक्शन के 20 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट 20 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है? एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, रेड एल्गी, मॉस, पाइन्स या फिर फंजाई। सो हमारा राइट आंसर इसमें आ जाएगा मॉसेस। मॉसेस किस में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, तो मोर अप्रोप्रिएटली जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, बिकॉज इनको वाटर और सॉइल दोनों चाहिए होती है अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स के? मॉसेस आ गए, ठीक है, हॉर्नवर्ड्स आ जाते हैं, हॉर्नवर्ड्स, और लिवरवर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, लिवरवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकन्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। ये HP TAT का और बहुत सारे अदर एग्जामिनेशन का बहुत ही एक फेवरेट क्वेश्चन है। लाइकन्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें किस किस ऑर्गेनिज्म की जो है वो एसोसिएशन होती है। सो आर ऑप्शंस आर एल्गी एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंगस, या बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सो द राइट आंसर वुड बी एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन होती है। एल्गी क्या करता है? एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को। ठीक है, और फंगस क्या करता है? फंगस जो होता है ये वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके जो है एल्गी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्पॉन्जेस ओनली। स्पॉन्जेस ओनली, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ स्पॉन्जेस में पाई जाती है? मिजोग्लिया। मिजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है ये, और ये एक नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इट इज़ अ नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, और ये निडेरिया और टीनोफोरा का फीचर होता है। नर्व सेल्स स्पॉन्जेस में नहीं पाए जाते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये हाइड्रा में भी प्रेजेंट होते हैं, बाकी के जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ नॉट ओनली द फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। वन एग्जिट स्पॉन्जेस में होती है वन एग्जिट, लेकिन और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वन एग्जिट होती है। सो न्यूमरस इनलेट्स, ये सही ऑप्शन हो जाता है। स्पॉन्जेस जो होते हैं इनको पोरिफेरा भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे इनलेट्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। इनको हम ऑस्टिया कहते हैं, एंड दीज आर मेंट फॉर द एंट्री ऑफ वाटर करंट इनटू द बॉडी। इस वाटर करंट के साथ साथ जो है फूड भी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से एग्जिट करता है। ठीक है, सो आवर राइट आंसर इज न्यूमरस इनलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? देखिए, पाइसेस जो होती हैं उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एसेसरी चैम्बर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ जो है ऑरिकल और वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एम्फीबियंस जो होते हैं इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। फिर हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट इसलिए होता है क्योंकि ऑरिकल्स तो कंप्लीट हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है ना, वो इनकम्प्लीट होता है। इसलिए वेंट्रिकल्स 2 हैं, ऑरिकल्स 2 हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली जो है बने नहीं हैं। ठीक है, सो रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन रेप्टाइल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमारे पास क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, घड़ियाल है। ठीक है, इनमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो आवर राइट आंसर वुड बी फ्रॉग। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइनएप्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ। पाइनएप्पल किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, राइजोम, या ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर वुड बी एग्रीगेट फ्रूट। इसको कंपोजिट फ्रूट भी कहा जाता है, कंपोजिट फ्रूट भी कहा जाता है, क्योंकि इट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम मैनी ओवरीज। बहुत सारी ओवरीज होती हैं एक ही फ्लावर में, उनसे ये डेवलप होता है, मैनी ओवरीज, इसीलिए इसको एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलोटैक्सी रेफर्स टू विच अरेंजमेंट ऑफ।
फाइलोटैक्सी किस चीज़ की अरेंजमेंट को रेफर करती है? इज इट फ्लोएम एंड जाइलम, लीव्स, वेन्स या ऑक्सिलरी बड्स? सो द राइट आंसर इज लीव्स। फाइलोटैक्सी इज ऑल्सो ऑफ मैनी टाइप्स। इसमें 3 टाइप्स जो है वो मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट वन इज ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट में क्या होगा, लीव्स ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑपोजिट। ऑपोजिट में वेन्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रेजेंट होती हैं। लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वर्ल्ड, WHORLED, वर्ल्ड, ठीक है। लीव्स आर प्रेजेंट लाइक अ वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह से। Our next question is, Nissls granules are found in the cytoplasm of eosinophils, striated muscles, neurons या osteocytes। तो Nissls granules जो हैं वो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स में भी स्पेसिफिकली जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, ये जो बॉडी है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं Nissls granules। डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। These are formed of ribosome and rough endoplasmic reticulum, ठीक है। राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एग्रीगेशन होता है। इनको टाइग्रॉइड सब्सटेंस भी कहा जाता है, टाइग्रॉइड सब्सटेंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ हैव। सीलिया और फ्लैजेला में कौन सी अरेंजमेंट है? 9+2 है, 9+0 है, या फिर बोथ A and B है, या कोई भी नहीं है? सो द राइट आंसर इज 9+2। सीलिया और फ्लैजेला जो है इसमें माइक्रोटिब्यूलर अरेंजमेंट होती है। माइक्रोटिब्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, और सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं। जो पेरिफेरी में होते हैं वो डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 9 रिप्रेजेंट करता है जो पेरिफेरी में माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं वो, और 2 रिप्रेजेंट करता है जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोटिब्यूल्स उनको। जो पेरिफेरी वाले 9 होते हैं दैट आर फ्यूज्ड, ठीक है, और जो सेंटर वाले होते हैं वो अनफ्यूज्ड होते हैं, like this. Next question is, monosaccharides are bonded together by alcohol group, ketone group, glycosidic bond या none of these? देखिए, जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, हम यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इनके बीच में ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। So the right answer is glycosidic bond. Osmotic potential of pure water is, pure water का osmotic potential कितना होता है? It is 0. Pure water का osmotic potential as well as water potential दोनों ही 0 होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? कौन सा एलिमेंट जो है ऑप्शंस में से एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है? इस चीज़ को मैंने एक ट्रिक से याद किया था, ठीक है। आई डोंट नो आपको वो रेलेवेंट लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मन, मो, फे, जन, ब, क, कल, नी, मनमो, फेजन, बकलनी, ठीक है। मैंगनीज, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरोन, कॉपर, क्लोरीन एंड निकल। 8 एलिमेंट्स हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज कॉपर इज Cu, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। DNA की जो रेप्लिकेशन है वो कब होती है? ठीक है, G1 स्टेज, G2 स्टेज, S स्टेज या माइटोटिक स्टेज। अब DNA की जो रेप्लिकेशन है ये हमारी होती है S स्टेज में, ठीक है, क्योंकि एक सेल साइकिल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज, ठीक है। इंटरफेज में हमारे पास G1 आता है, S फेज आता है एंड G2 आता है, ठीक है। ये जो G1 फेज़ है इसमें हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं, एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स भी प्रोटीन से ही बने होते हैं और ये एंजाइम्स चाहिए होते हैं हमारे रेप्लिकेशन के लिए। जैसे हमारे पास DNA पॉलीमरेज है, हेलिकेज है, इस तरह के जो एंजाइम्स हैं वो G1 फेज़ में बन जाते हैं। अब एंजाइम्स बन गए तो फिर DNA को बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो है DNA की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, DNA की रेप्लिकेशन हो गई। अब G2 फेज़ है, यहाँ पर फर्दर कुछ प्रोटीन्स बनती हैं, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो हमारा स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उनको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। RNA बनता है यहाँ पर, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनकी भी डुप्लीकेशन यहाँ पर होती है। और एस फेज में सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसका रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे कितना जो है मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहे हैं
और कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रही है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी कोशेंट। और रेस्पिरेटरी कोशेंट हर एक जो मॉलिक्यूल होता है उसके लिए अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इट इज़ 1, प्रोटीन्स के लिए अलग है, प्रोटीन्स के लिए इट इज़ 0.8, फैट्स के लिए ये अलग है, इट इज़ 0.7। तो ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। सो द राइट आंसर हियर इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट यील्ड ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है कितने एटीपी बनते हैं, 30, 34, 38 या 2? हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 38। नेट यील्ड में हम क्या क्या देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस के दौरान जितने भी एटीपी बने हैं, लिंक रिएक्शन होती है उसके दौरान कितने एटीपी बने हैं, टीसीए साइकिल जो है हमारा क्रैब साइकिल उसके दौरान कितने एटीपीज बने हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने एटीपी बने हैं। तो इन सब का जो है जोड़ करके हम देखते हैं तो हमारे पास 38 एटीपीज बनते हैं, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी। Our next question is acromegaly is due to the oversecretion of। एक्रोमेगैली किस चीज़ के ओवरसिक्रेशन से होती है, ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडोलेसेंस, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या नन ऑफ दीज? तो द राइट आंसर इज ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडोलेसेंस। ये हमारे मिडल एज्ड अडल्ट्स में होता है, इसमें होता है मिडल एज्ड एडल्ट्स में होता है। और ग्रोथ हार्मोन की ओवरसिक्रेशन अगर बच्चों में हो जाए तो उसको हम जाइगैंटिज्म कहते हैं। जाइगैंटिज्म एक टर्म होती है, ये बच्चों के लिए यूज़ होती है। एक्रोमेगैली में क्या होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स जैसे हैंड्स हैं, फीट हैं, वो कुछ ज़्यादा ही एनलार्ज हो जाते हैं देन द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं। दिस इज एक्रोमेगैली। और ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अगर इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में नॉन कैंसरस ट्यूमर जो है, नॉन कैंसरस ट्यूमर जो है वो डेवलप हो जाता है तो एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हम पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं। पिट्यूटरी एडिनोमा, ADENOMA। तो ये कंडीशन अगर डेवलप हो जाती है तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी कारण से एक्रोमेगैली होती है। Our next question is which of the following has the capacity to reproduce without fertilization of eggs? एग्स की फर्टिलाइजेशन के बिना ही, कोई स्पर्म नहीं आ रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है और एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन के तैयार हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस। और हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हनी बी। हनी बी जो है वो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। जो एग होता है अनफर्टिलाइज्ड एग वो डेवलप हो जाता है इनटू ड्रोन, जो मेल हनी बी होता है उसमें डेवलप होता है ये, ठीक है। और फर्टिलाइज्ड एग जो होता है हनी बी में, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, स्पर्म आया, एग को फर्टिलाइज किया, ये डेवलप होता है वर्कर बीज में, और वर्कर बीज में से ही एक जो बी होती है उसको क्वीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो डिप्लॉयड होती हैं, वर्कर बीज और क्वीन डिप्लॉयड होते हैं और ड्रोन जो है वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज हनी बी। फिलीफॉर्म अपरेटस अकर्स इन। फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो किस चीज़ में जो है अकर करता है, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स, एग अपरेटस या नन ऑफ दिस? सो राइट आंसर हियर इज सिनर्जिड्स। देखिए हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें ऊपर 3 सेल्स होते हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। बीच में 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं इनको। और ये जो है ये सेंट्रल सेल होता है, ठीक है, और नीचे हमारे पास 2 सिनर्जिड्स होते हैं, दीज आर सिनर्जिड्स। और यहाँ पर ही ऊपर वाली जो वॉल होती है यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है, और इधर एग, दिस इज एग सेल। सो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है। सो फिलीफॉर्म अपरेटस इज प्रेजेंट इन द सिनर्जिड्स। और इसका काम क्या होता है, देखिए फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग, ठीक है, ये पोलन ट्यूब को एग की तरफ लाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट। जो F1 हाइब्रिड बनता है और रिसेसिव पेरेंट बनता है, फॉर एग्जाम्पल TT, ठीक है, इसके बीच में जो क्रॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस या ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज टेस्ट क्रॉस। इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं क्योंकि ये टेस्ट करता है कि ये जो F1 है, ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप फाइंड आउट करने में ये जो क्रॉस है ये हेल्प करता है। एंड व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस में क्या होता है, हमारा जो F1 होता है उसको वन ऑफ द पेरेंट, वो रिसेसिव भी हो सकता है, वो डोमिनेंट भी हो सकता है, उनके साथ क्रॉस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीपेप्टाइड चेन एंड्स एट कोडोन।
पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एंड कहाँ करती है, स्टॉप कहाँ करती है? दीज ऑप्शंस आर UAA, UAC, UCA या UGG। सो हमारे स्टॉप कोडोन्स जो होते हैं, स्टॉप कोडोन्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG, UGA। सो द राइट आंसर इज UAA। ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। Our next question is male gamete in angiosperm is produced by generative cell, vegetative cell, megaspore cells या tube cell। सी हमारा जो मेल गैमेटोफाइट होता है दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है वो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है। इसमें डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। ये वेजिटेटिव सेल बन जाता है, ये जनरेटिव सेल बन जाता है। ठीक है, ये जनरेटिव सेल जो है फर्दर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ठीक है, it forms 2 male gametes. So the right answer is generative cell. So that's all for today. I hope you enjoy the session. अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ।